हेलो स्टूडेंट्स। तो आज एनटीएससी के इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे सबसे पहले मैग्नेटिज्म की, और मैग्नेटिज्म के बाद रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल अंडरस्टैंड व्हाट डू यू मीन बाय मैग्नेटिज्म। सो मैग्नेटिज्म जो है इसका एक पुरानी हिस्ट्री है कि पहले एक कंट्री जिसका नाम मैग्नेशिया था, ये एक्चुअली मंगोलिया, ये मंगोलिया था, उसको पहले मैग्नेशिया कहते थे, है ना। तो उसमें क्या होते थे, द शूज ऑफ शेफर्ड, जो शूज ऑफ शेफर्ड जो थे ना, वो जो है जमीन से चिपक जाते थे, मतलब द शूज गॉट स्टक। पहले पुराने जमाने में शायद ऐसे ही शूज होते थे, मान के चलना। तो ये जो है ना, ये वाले स्टक हो जाते। वाई? बिकॉज यहाँ पर जो है ना, वो क्या यूज करते थे मालूम है? यहाँ पर जो यूज करते थे वो नेल्स, जो आपके पास जो आयरन नेल्स आती है ना, वो ये जूतों में यूज करते थे, है ना। तो ये आयरन नेल्स जो है यहाँ पर ये जूतों में यूज करते थे, तो इस वजह से ये जूते के पूरे के पूरे चिपक जाते थे। तो सबसे पहले जो है उन्होंने ये वाला जो जमीन थी, मतलब ये जो लैंड थी, इसमें कुछ ऐसा पावर उन्होंने महसूस किया कि यहाँ पर पूरे के पूरे जूते जो है चिपक जाते थे। ये पहला सबसे पहला जो है ह्यूमन हिस्ट्री में पहले को देखने को मिला। फिर बाद में पता चला कि some materials possess magnetic properties, है ना, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। अब ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज जो है क्या होती है मालूम है? इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। लेकिन मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज जो है इसके अंदर क्या होता है, जैसे यहाँ पर जो भी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं ना, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स, सो फेरोमैग्नेटिक जो मटेरियल्स होते दे रिस्पॉन्ड टू मैग्नेट्स। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स जो होते ना, वो सारे के सारे क्या करते हैं, मैग्नेट को रिस्पॉन्ड करते हैं। अब फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का क्या मतलब हुआ, तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का मैं आपको जो है मतलब समझाता हूँ। देखिए, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स आर दोज मटेरियल विच रिस्पॉन्ड टू मैग्नेट्स, या मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड को जो रिस्पॉन्ड करेगा वो हमारे पास हो जाएगा मैग्नेटिक मटेरियल, लाइक आयरन, कोबाल्ट, निकल, देन एनिल को। ये जो है ना, ये एनिल को क्या है मालूम है? एनिल को इज नथिंग बट इट इज एन एलॉय। एलॉय क्या होता है? इट इज सॉलिड सॉल्यूशन ऑफ मैटर, है ना। तो ये वाला सॉलिड सॉल्यूशन ऑफ मेटल होता है। तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स दे रिस्पॉन्ड टू मैग्नेटिक फील्ड। अब यहाँ पर एक नई चीज आ गई है जिसको हम लोग कहते हैं बेटा मैग्नेटिक फील्ड। आगे बात करते हैं, आराम से सुनना, बस सुनना सिर्फ जो है, और नोट्स बनाते जाना, है ना। तो यहाँ पर जो है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स आर दोज मटेरियल व्हिच रिस्पॉन्ड टू मैग्नेटिक फील्ड लाइक आयरन, कोबाल्ट, निकल, एनिको एक्सेट्रा। और जो है मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर डायमैग्नेटिक मटेरियल्स भी होते हैं। डायमैग्नेटिक मटेरियल्स कौन से होते हैं मालूम है? जैसे फेरोमैग्नेटिक हो गए ना, ऐसे डायमैग्नेटिक मटेरियल्स भी होते हैं। डायमैग्नेटिक मटेरियल्स आर दोज मटेरियल्स, है ना, व्हिच डू नॉट रिस्पॉन्ड टू द मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पर अगर आपने बार मैग्नेट रख दिया ना, और यहाँ पर आपने कॉपर रख दिया ना, कॉपर, तो ये कॉपर के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। इट विल नॉट रिस्पॉन्ड to this magnet. So this copper is known as diamagnetic material. Like if you place a wood, है ना, wood को भी रख दिया तो भी जो है कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्लास्टिक भी रख दिया तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। So these materials are known as diamagnetic material. अब हम लोग जो है बात करेंगे बेटा, आप देखिएगा, हम लोग जो बात करेंगे
वो आपके पास हो जाएगा। अब मुझे नहीं मालूम कि डिटेल में मुझे जाना चाहिए, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए, ठीक है ना, क्योंकि ये जो है ना पूरा सब्जेक्ट, ये पूरा के पूरा जो टॉपिक है ना बहुत वास्ट है ना। जैसे अभी मैंने आपका LTSC का पेपर देखा और पेपर में पढ़ा, जो चीज़ें जो मुझे दिखाई दी वो मैं आपको डिस्कस करा, ठीक है ना। उसके अलावा भी हम लोग डिस्कस करेंगे। आप जो है मुझे डाउट्स भेजते रहिए, मैं आपको जो है डिस्कस करके वीडियोस बना दूंगा। अब देखिए यहाँ पर जो है ना आपके पास ये नॉर्थ पोल ऑफ द बार मैग्नेट और साउथ पोल ऑफ द बार मैग्नेट। अब ये बार मैग्नेट जो है यहाँ पर जो है नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलेगी और साउथ पोल पे एंटर होगी, है ना। तो ये वाली जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है। अब आपको कैसे पता चला ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है? तो इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट किया गया। व्हाट एक्सपेरिमेंट वाज, तो यहाँ पर जो है आपने एक बार मैग्नेट रखा। बार मैग्नेट मतलब यू टू दिस, सपोज आपने ये वाला एक कार्डबोर्ड ले लिया, है ना, और कार्डबोर्ड के ऊपर जो है आपने क्या कर दिया, यहाँ पर एक जो है आपने बार मैग्नेट को रख दिया। एंड इफ यू स्प्रिंकल आयरन फिलिंग्स, है ना, आयरन फिलिंग्स को आप स्प्रिंकल करके इफ यू टेप दिस कार्डबोर्ड, सो व्हाट विल बी द पैटर्न ऑफ द आयरन फिलिंग्स। ये आयरन फिलिंग्स है ना जो आपने यहाँ पर टेप किया है, ये वाली ऐसी जो है पैटर्न में आपको देखने को मिलेगी। सो ये जो पैटर्न आपको देखने को मिल रही है, दिस आर नॉन एज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। इसको हम लोग क्या कहेंगे बेटा? इसको हम लोग कहेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, है ना। इसको हम लोग क्या कहेंगे बेटा? इसको हम लोग कहेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, है ना। स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड जहां पर होगी वहां पर नंबर ऑफ लाइंस विल बी मोर। जहां पर स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड होगी वहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस विल बी मोर, और जहां पर जो है वीक मैग्नेटिक फील्ड होगी, है ना, जहां पर ये वीकर मैग्नेटिक फील्ड्स होगी तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस विल बी लेस, है ना बेटा। तो ये वाला आपको देखने को मिलेगा। अगेन आइए देखिए, मैं आपको वापस जो है एक बार इसके ऊपर कराता हूँ कि ये वाली जो प्रॉपर्टीज है ना, देखिए मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल देखिए ये बार मैग्नेट है ना, ये बार मैग्नेट जो है इसका नॉर्थ और साउथ पोल है, तो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलेगी, यहाँ पर जाएगी, मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर इमर्जिंग फ्रॉम द नॉर्थ पोल एंड दे आर एंटरिंग टू द साउथ पोल। अच्छा, मैग्नेट या ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की जो डायरेक्शन होती है वो मैग्नेट के बाहर कैसी होती है? नॉर्थ टू साउथ, और यहाँ पर कैसी है? साउथ टू नॉर्थ, है ना। देखिए यहाँ पर या कोई क्वेश्चन बन सकता है जैसे ये मैग्नेटिक फील्ड द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इनसाइड द मैग्नेट इज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। बाहर कैसे भी? नॉर्थ टू साउथ, अंदर कैसे भी? साउथ टू नॉर्थ। अच्छा, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ना बेटा, ये कंटिन्यूअस लूप बनाती है ना, दे फॉर्म अ लूप, कंटिन्यूअस जो है ये लूप बनाती है, ठीक है ना। तो ये वाली जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी? आपको सोलेनॉइड में भी देखने को मिलेगी। सोलेनॉइड के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए सोलेनॉइड जो है ये वाला आपके पास यहाँ पर एक हेलिकल शेप में, इट इज इफ द नंबर ऑफ कॉइल्स आर बाउंड इन हेलिकल शेप, है ना, और यहाँ पर जो है अगर आपने करंट जो है पास किया तो करंट पास किया तो ये सोलेनॉइड भी एग्जैक्टली ऐसे ही बिहेव करेगा जैसे यहाँ पर ये नोड, ये जो आपके पास मैग्नेट बिहेव करता है। इसका क्या रीजन है देखेंगे हम लोग कि यहाँ पर आपने करंट को पास किया एंड करंट स्टार्टेड फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन इन द कॉइल, है ना बेटा। तो ये वाला क्या बनेगा? तो यहाँ पर ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस विल बी लाइक दिस, ऐसे आपको, मतलब ये सोलेनॉइड भी जो है ना, सोलेनॉइड भी आपके पास एक जो है मतलब एक बार मैग्नेट की तरह ही बिहेव करेगा सोलेनॉइड भी। सोलेनॉइड क्या होता है? ये अगर आपने ये एक वाला कॉइल लिया, ये दूसरा कॉइल लिया, तीसरा कॉइल लिया, ऐसे बहुत सारे कॉइल्स ले लिए, है ना, ये बहुत सारे अगर आप कॉइल्स ले लिए तो ये वाले अगर कॉइल्स ले लिए तो व्हाट एक्चुअली विल हैपन, यहाँ पर जो है ये करंट चलेगा ना, तो यहाँ पर जो है एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। ये मैग्नेटिक फील्ड इतनी बड़ी होगी जितना ज़्यादा करंट पास करोगे ना उतना होगा। तो ये सोलेनॉइड जो है एक बार मैग्नेट की तरह ही बिहेव करेगा। यहाँ पर भी देखिए, यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपको बाहर की तरफ निकलेगी और यहाँ से अंदर की तरफ जाएगी, है ना। इसी तरह से जो अर्थ है ना बेटा, हमारी अर्थ वो भी एक बार मैग्नेट की तरह ही बिहेव करती है। उसका खुद का अर्थ का खुद का मैग्नेटिज्म है।
यहाँ पर आपके पास साउथ पोल है और यहाँ पर आपके पास नॉर्थ पोल है। तो अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ना वो ऐसी आपको दिखाई देगी। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अर्थ की, किसकी बेटा? अर्थ की। मैं भी ना रिपीट कर रहा हूँ, बार मैग्नेट की जैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ना, ऐसा अर्थ की भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन है। उसको हम लोग कहते हैं अर्थ मैग्नेटिज्म। इसको हम लोग कहते हैं अर्थ का मैग्नेटिज्म, है ना। तो हम लोग जो है बार मैग्नेट पर जिस तरह का मैग्नेटिज्म देखने को हमको मिल रहा है, वैसा ही मैग्नेटिज्म हम लोगों ने सोलेनॉइड में भी प्रोड्यूस कर लिया। और हमको ये भी पता चला कि अर्थ का खुद का भी मैग्नेटिज्म है ना। यहाँ पर अर्थ का जो है साउथ पोल, मैग्नेटिक साउथ पोल है। हाँ, यहाँ पर ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल होगा, यहाँ पर ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल और ज्योग्राफिक साउथ पोल। ये मैग्नेटिक नॉर्थ साउथ पोल और मैग्नेटिक जो है आपके पास नॉर्थ पोल होगा, है ना। और हमको पता है कि ये अर्थ का मैग्नेटिज्म जो है ना ये बदलता रहता है। मतलब अभी साउथ पोल यहाँ है, कुछ हजार सालों के बाद साउथ पोल यहाँ पर भी आ सकता है, नॉर्थ पोल यहाँ पर भी आ सकता है। फिर ऐसा भी हो सकता है यहाँ पर कि यहाँ पर साउथ पोल और यहाँ पर जो है नॉर्थ पोल। अभी तक साइंटिस्ट को ऐसा पता चला है कि अर्थ की जो है मैग्नेटिज्म ने अभी तक जो उनको पता चला है कि 2 बार अपना पूरा मैग्नेटिज्म जो है चेंज किया। मतलब जहाँ पर उसका साउथ पोल था ना वहाँ पर नॉर्थ पोल आ गया, और जहाँ पर नॉर्थ पोल था वहाँ पर साउथ पोल, ऐसा 2 बार चेंज हो चुका है। अब हम लोग बात करेंगे एक और चीज के बारे में। हालांकि ये चीज जो है मैग्नेटिज्म के बारे में मैंने 2-3 9 के लेक्चर भी या 10 के लेक्चर भी बनाए, तो आप उस लेक्चर को भी कहिएगा, तो मैं उसमें से भी आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी। अब मैं कह रहा हूँ कि सबसे पहले जो ऑर्स्टेड जो था, ऑर्स्टेड ये साइंटिस्ट का नाम है। ऑर्स्टेड ने सबसे पहले जो है रिलेशन देखा। क्या देखा? रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। अब देखिए, सबसे पहले जो है हमने क्या देखा, मतलब ऑर्स्टेड ने क्या देखा कि इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म दे आर रिलेटेड टू ईच अदर। पुराने ज़माने में लोग ऐसा मानते थे कि इलेक्ट्रिसिटी एक अलग चीज़ है, मैग्नेटिज्म एक अलग चीज़ है ना। तो एंशिएंट टाइम्स में दिस वाज बिलीव दैट मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रिसिटी बोथ आर डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स, है ना। पुराने ज़माने में लोग ऐसा मानते थे कि मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रिसिटी आर डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स। लेकिन ऑर्स्टेड ने जो है एक अपने बच्चों को वो पढ़ा रहा था, तो उसने एक अजीब घटना को उसने नोटिस किया। उसने क्या कहा, यहाँ पर एक वायर है, ये वायर को जो है दिस वायर वाज कनेक्टेड टू द बैटरी एंड बैटरी वाज कनेक्टेड टू द स्विच, है ना। और यहाँ पर एक मैग्नेटिक नीडल गिरी हुई थी, मतलब मैग्नेटिक नीडल जो है वाज लाइन, मैग्नेटिक नीडल। आपने देखा ना कंपास, छोटा सा कंपास जो साइंस की जो है लेबोरेटरी में होता है, तो यहाँ पर ये मैग्नेटिक नीडल, ये कंपास जो है पड़ा हुआ था, है ना। और ये नॉर्थ साउथ में ये अपने आप को अलाइन किया हुआ था। जैसा ही उसने स्विच ऑन किया ना, यहाँ पर स्विच ऑन किया ना, तो ये मैग्नेटिक नीडल को, ये मैग्नेटिक नीडल का डिफ्लेक्शन हुआ, मतलब मैग्नेटिक नीडल गॉट डिफ्लेक्टेड। यहाँ पर ये ऐसी थी ना, ये मैग्नेटिक नीडल ऐसी थी ना, तो ये ऐसे होकर वापस अपनी जगह पर आ गई, मतलब यहाँ पर कुछ मोशन हुआ। तो उसको जो है बहुत अजीब सा लगा कि मैंने तो यहाँ पर जो स्विच ऑन किया था, इसको क्या लेना देना उससे। फिर बाद में जो उसने वापस स्विच ऑन किया, तो वापस जो मैग्नेटिक नीडल जो है डिफ्लेक्ट हुई। फिर उसने क्या कर दिया, ये पोलैरिटीज जो थी ना उसको चेंज कर दिया। जहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, जहाँ पर पॉजिटिव टर्मिनल था, उस वायर को नेगेटिव से कनेक्ट कर दिया और नेगेटिव को पॉजिटिव से कनेक्ट करके उसने वापस वो एक्सपेरिमेंट को कहा। तो अब जो है मैग्नेटिक नीडल जो है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हुई। तो ये क्या प्रूव करता है, ये प्रूव करता है कि यहाँ पर जो है ये जो मैग्नेटिज्म है ना, यहाँ पर ये मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रिसिटी बोथ आर इंटररिलेटेड, बोथ आर इंटररिलेटेड। पहले तो ये उसने बताया
कि ये मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रिसिटी जिसको हम लोग अलग अलग मानते हैं ना, ये कोई अलग अलग नहीं है, ये एक ही जो है, मतलब दे आर इंटर रिलेटेड, कुछ रिलेशन है बीच में। फिर उसके बाद जो है, जो हमारे पास एक साइंटिस्ट आया जिसका नाम था गॉस, है ना। तो गॉस ने ये प्रूव किया कि व्हेनेवर करंट, इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू द गिवन वायर, व्हेनेवर इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू द गिवन वायर, उसके आसपास जो है मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। उसके बाद जो है यहाँ पर आसपास जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, जैसे अगेन आई रिपीट, देखिए यहाँ पर जो है मेरे पास ये चार्जर जो है इसका वायर है ना, ये चार्जर का वायर है। अब ये चार्जर के वायर को अगर मैंने यहाँ पर, यहाँ से इसको यहाँ पर प्लग में लगा दिया तो यहाँ से करंट पास होगा, यहाँ से करंट पास होगा, तो ये वायर के आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी। कैसे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है? तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो जनरेट होगी, वो मैग्नेटिक फील्ड ने वो जो आपके पास नीडल थी ना, उसकी मैग्नेटिक फील्ड को डिस्टर्ब किया होगा या उससे इंटरेक्शन किया होगा, तभी तो वो दो मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को इंटरेक्शन करके फिर वो बाद में जो मैग्नेटिक नीडल पे कुछ फोर्स लगा होगा। मतलब क्या हुआ होगा, यहाँ पर ये वाली जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुई ना, तो ये मैग्नेटिक फील्ड ने, ये नीडल खुद भी मैग्नेट था। नीडल एक्चुअली क्या होता है, ये स्मॉल मैग्नेटिक तो होता है, ये नीडल जो है ये एक्चुअली मैग्नेटिक तो होता है। अब ये मैग्नेट जो है इसकी खुद की भी मैग्नेटिक फील्ड होगी, यहाँ से कुछ निकल होगी, यहाँ से आएगी, यहाँ से निकल होगी। अब व्हाट एक्चुअली वुड हैव हैपेंड कि यहाँ पर जो है ये मैग्नेटिक फील्ड और ये मैग्नेटिक फील्ड, मतलब मैग्नेटिक फील्ड नंबर 1 इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू नीडल एंड मैग्नेटिक फील्ड नंबर 2 इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट। अब ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड के बीच में कुछ इंटरेक्शन हुआ होगा। अब ये दोनों के बीच में कुछ इंटरेक्शन हुआ है तो क्या होगा यहाँ पर कि ये दोनों की मैग्नेटिक फील्ड के इंटरेक्शन की वजह से ये इस पे ये मैग्नेटिक जो नीडल है जो उस पर फोर्स लगा होगा, तो ये वाला जो मैग्नेटिक नीडल का डिफ्लेक्शन हुआ होगा। ओके, सो मैग्नेटिक फोर्स का डिफ्लेक्शन जो है इस तरह से होता है, ठीक है ना। तो मैग्नेटिक जो है, देखिए मैग्नेटिक फोर्स को मैग्नेटिक फोर्स ही काउंटर कर सकता है या उसे इंटरेक्शन कर सकता है। मैग्नेटिक फोर्स से इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो इंटरेक्शन नहीं कर सकता। बाद में हम लोग देखेंगे, ये थोड़ा सा जो है आपको स्टेटमेंट जो है बाद में मैं आपको बताऊंगा, जब मैं आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में भी बताऊंगा और मैग्नेटिक फील्ड के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। तो हम लोग जो बात कर रहे थे, गॉस ने क्या किया, गॉस ने ये कहा कि व्हेनेवर अ करंट इज पासिंग थ्रू द गिवन वायर, है ना, यहाँ पर गिवन वायर से करंट पास हो रहा है ना, तो इसके आसपास जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी, ये मैग्नेटिक फील्ड कैसे जनरेट होगी, तो मैग्नेटिक फील्ड जो है जो जनरेट होगी उसका फॉर्मूला भी है, वो हम लोग बाद में देखेंगे। बट मैग्नेटिक फील्ड जो जनरेट होगी उसकी डायरेक्शन कौन सी होगी, तो उसने कहा ये राइट हैंड है ना, राइट हैंड, तो राइट हैंड आप ले लो, पुट योर थंब इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट, पुट योर थंब इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट एंड कॉल योर फिंगर अराउंड द वायर, call your finger around the wire. So if you call your finger around the wire, the direction of curling of finger, the direction of curling of finger will give you the direction of the magnetic field. आपको क्या करना है, you will have to put your finger in the direction of the current and call your finger around the wire. So if you call your finger around the wire, so the direction of your curling of your finger will be the direction of the magnetic field. ये मैग्नेटिक फील्ड कैसे जनरेट होगी, यहाँ पर एक आपके पास सर्कल बनेगा, दूसरा सर्कल बनेगा, इस तरह से बड़े बड़े सर्कल जो है आपके पास होते जाएंगे और ये वाली जो है आपके पास मैग्नेटिक फील्ड जो है ये वाली बनती जाएगी। सो जब आपके पास जो है करंट, फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपके पास एक करंट, ये डायरेक्शन में करंट चल रहा है, तो इसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड बनेगी बेटा, तो ये वाली आपके पास मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। अच्छा, यही मैग्नेटिक फील्ड ने जो है वो नीडल के मैग्नेटिक फील्ड को डिस्टर्ब किया होगा। अब यही मैग्नेटिक फील्ड ने नीडल की मैग्नेटिक फील्ड को डिस्टर्ब किया है, तो उस वजह से जो है यहाँ पर पूरा के पूरा जो है मतलब तो उसका डिफ्लेक्शन हुआ। आपने सुना होगा, आपने बहुत सारा एक चीज़ भी सुनी होगी कि एक बार सन जो हमारा जो सन है ना, उसके अंदर मैग्नेटिक स्टॉर्म आया था। क्या आया था? मैग्नेटिक स्टॉर्म आया था। अब ये मैग्नेटिक स्टॉर्म जो है ना, ये मैग्नेटिक स्टॉर्म ने अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड को डिस्टर्ब कर दिया था। मतलब अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, उसको पूरी तरीके से ये सन की मैग्नेटिक फील्ड ने डिस्टर्ब कर दिया था। सन की मैग्नेटिक फील्ड इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग एज कंपेयर टू द दैट ऑफ द अर्थ, है ना, तो उसने उसको डिस्टर्ब कर दिया था।
तो ये मैग्नेटिक फील्ड को जब डिस्टर्ब किया था ना, तो पूरी दुनिया के अंदर जो है इलेक्ट्रिसिटी गायब हो गई, इलेक्ट्रिसिटी जो है गायब होगी। अभी कैसे गायब होगी? अब ये इसका क्या रिलेशन, उसके बारे में अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में गए ना तो आप पढ़ोगे कि जो ट्रांसफॉर्मर्स होते हैं ना बेटा, वो ट्रांसफॉर्मर जो है उसके अंदर भी जो है जो मैग्नेटिक फील्ड होती है ना, इट इज गेटिंग अफेक्टेड बाय अदर मैग्नेटिक फील्ड, तो उसके बारे में आप पढ़ोगे। तो यहाँ पर सारे के सारे ट्रांसफॉर्मर ही जो है वो काम करना बंद कर दिए थे बिकॉज ऑफ द मैग्नेटिक स्टोन, है ना। ये आप पढ़ना, गूगल करना इसके बारे में कि मैग्नेटिक स्टोन जो है वो सन जो है जब आया था तब अर्थ की जो इलेक्ट्रिसिटी थी उसकी क्या हालत थी, ठीक है बेटा। तो ये वाला आपके पास जो है मैग्नेटिक फील्ड जो है और इलेक्ट्रिसिटी बोथ आर इंटर रिलेटेड, ठीक है बेटा। फिर हम लोग जो है जो बात करेंगे जो आपके पास है, फॉर एग्जाम्पल हम लोग बात करेंगे आपके पास ये नॉर्थ और साउथ है ना, और ये वाला जो है आपके पास साउथ और नॉर्थ, तो दोनों के बीच में रिपल्सन होगा, है ना। और लाइट है ना, ये तो आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है, रिपल्सन होगा, है ना। और अनलाइट पोल्स के बीच में जो है आपके पास अट्रैक्शन होगा, ये वाला आपके पास अट्रैक्शन होगा, ये तो अच्छी तरीके से आपको पता है। और दूसरी भी चीज़ जो है आपको अच्छी तरीके से पता होगा कि जो मैग्नेटिक नीडल है ना, मैग्नेटिक नीडल इफ इट इज सस्पेंडेड फ्रीली, मैग्नेटिक नीडल जो है अगर उसको मैं सस्पेंड करो फ्रीली, है ना, तो इट विल अलाइन इटसेल्फ इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ टू साउथ, है ना। ये अपनी जो है मैग्नेटिक नीडल को अगर मैं अलाइन करूँ तो ये वाला जो है कौन सी डायरेक्शन में अलाइन करेगा, नॉर्थ टू साउथ। तो ये वाला आपके पास जो है मैग्नेटिक नॉर्थ है ना, और ये मैग्नेटिक आपके पास साउथ है। तो ये जो नीडल होगी ना, वो नीडल का जो है मैग्नेटिक नॉर्थ ये डायरेक्शन में, और मैग्नेटिक जो है साउथ ये डायरेक्शन में। तो ये वाली नीडल का जो नॉर्थ पोल है ना, इट इज गेटिंग अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेटिक नॉर्थ पोल ऑफ द अर्थ, और यहाँ पर जो मैग्नेटिक जो आपके पास साउथ पोल है नीडल का, इट इज गेटिंग अट्रैक्टेड विद द मैग्नेटिक नॉर्थ पोल ऑफ द अर्थ, है ना। तो ये वाला जो है हमारे पास इतनी बेसिक इंफॉर्मेशन करने के बाद जो है हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए एक मिनट, ओके। अब देखिए मैं आपको बात कर रहा हूँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं आपको बता दूँ एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे आपके पास यहाँ पर आपके पास ये मैग्नेट है ना, तो मैग्नेट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, इसको हम लोग क्या कहेंगे क्या, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है। ये आपको प्रोड्यूस कैसे करेगी, है ना। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, वो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। वैसे ही आपके पास जो चार्ज होगा, चार्ज कहाँ पर होगा, तो चार्ज विल बी ऑन वी कैन से प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। अब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, तो 1.6 × 10⁻⁹ कूलम, ये चार्ज हमारे पास इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों पे होता है। जो इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है ना, उसको जनरली हम लोग नेगेटिव गिनते हैं, है ना, जनरली हम लोग नेगेटिव गिनते हैं। और जो प्रोटॉन पे चार्ज होता है उसको हम लोग पॉजिटिव गिनते हैं, इसको हम लोग जो है क्या गिनते हैं, पॉजिटिव, और इसको हम लोग क्या गिनते हैं, नेगेटिव। तो नेगेटिव और पॉजिटिव जो चार्ज होता है ये वाला आपके पास कहाँ पर होता है, ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस जो है ये हमारे पास कितना होता है। फिर उसके बाद जो हम लोग बात करेंगे, देखिए यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज, तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की ये जैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ना, ऐसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को जनरेट करती है। क्या करती है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को जनरेट करती है। जैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है ना, वैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी होती है। अब जो पॉजिटिव चार्ज होगा उसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दे इमर्ज फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज, और जो नेगेटिव चार्ज होगा उसके अंदर की तरफ जो है ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अंदर की तरफ जाती है। ये पॉजिटिव चार्ज से बाहर की तरफ निकलती है
और नेगेटिव चार्ज से आपको अंदर की तरफ जो है ये आपके पास जाती है। मतलब जो है अगर आप बात करोगे यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल, तो करंट क्या होता है? तो करंट इज नथिंग बट इट इज फ्लो ऑफ चार्ज, फ्लो ऑफ चार्जेस होता है ना। तो ये वाला होगा फ्लो ऑफ चार्जेस। अब हम लोग बात करेंगे जैसे यहाँ पर आपके पास ये फॉर एग्जांपल ये इलेक्ट्रॉन्स चल रहे हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग इन द वायर, है ना। तो ये इलेक्ट्रॉन अपने साथ साथ में इलेक्ट्रिक फील्ड को भी आगे बढ़ाएंगे, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी चलेगी। और जैसा ऑर्स्टेड ने बताया, ऑर्स्टेड ने क्या बताया कि इफ चार्जेस आर मूविंग, अगर चार्जेस मूव करते हैं तो वो अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी प्रोड्यूस करते हैं। मतलब व्हेनेवर यू आर हैविंग अ करंट इन द वायर, करंट इन द वायर, है ना। तो करंट जो है अगर वायर में करंट होगा ना तो उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी होगी। क्या होगी बेटा? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी होगी और साथ साथ में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी होगी। अब ये कैसे होगा, है ना, अब ये कैसे होगा तो उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ ये कैसे होगा। मतलब ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है अगर आपके पास करंट चलता है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दे मूव लाइक दिस। मतलब ये वाली एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हुई, ये दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हुई, ये तीसरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हुई। दिस इज गोइंग टू बी द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। करंट इज मूविंग in this direction. Electric field lines are oscillating in up and down direction, है ना। और जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ना they are like this, है ना। तो ये वाली आपके पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगी। तो देखिए यहाँ पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी, ये वाली आपके पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगी, है ना। तो कैसे होगा देखिए यहाँ पर ये डायरेक्शन में आपके पास इलेक्ट्रिक करंट चल रहा है, ये डायरेक्शन में अप एंड डाउन डायरेक्शन में कौन सी फील्ड चलेगी? इलेक्ट्रिक फील्ड चलेगी। और आपकी तरफ मतलब ये आपकी तरफ आएगी, वापस ऐसा आएगी, अंदर की तरफ जाएगी, मतलब इन दिस डायरेक्शन, है ना। ये वाली अगर आप इसको x डायरेक्शन गिरो और ये वाला y डायरेक्शन गिरो तो दिस डायरेक्शन विल बी z डायरेक्शन। तो z डायरेक्शन में आपको क्या मिलेगी? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी ना उतना हम लोग E को भी स्ट्रॉन्ग मिलेंगे। E इज नथिंग बट इट इज इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इट इज इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। और ये B जो है ना ये इसको हम लोग कहेंगे इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अब इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस E और B इज इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, है ना। तो ये वाली आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ये दोनों की इंटेंसिटी जो है जितनी ज़्यादा होगी ना उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड भी होगी। अब कोई बोलेगा ये कैसे हमको पता चलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड? देखिए मैं आपको बताऊँ, फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में मैं आपको बताऊँ। आपने लाइटनिंग का तो सुना होगा ना, लाइटनिंग। तो लाइटनिंग में क्या होता है, यहाँ पर जो है ये क्लाउड जो होते हैं ना हमारे पास उसमें से इलेक्ट्रॉन्स जो है नीचे की तरफ आते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन हमारे पास अर्थ की तरफ आते हैं, है ना। तो ये एक्चुअली क्या होता है मालूम? इट इज नथिंग बट इट इज करंट, ये करंट ही होता है। अब कोई बंदा जो है या कोई एनिमल अगर यहाँ पर खड़ा है ना, लाइटनिंग कहाँ पर होगी? यहाँ पर। और अगर यहाँ पर भी खड़ा है ना तो ये वाली लाइटनिंग उस पर फैटल इफेक्ट प्रोड्यूस करेगी, फैटल इफेक्ट जो है प्रोड्यूस करेगी। क्योंकि हमारी बॉडी भी जो है, हमारी जो बॉडी है वो भी किस चीज़ की बनी हुई है? वो भी एटम्स और मॉलिक्यूल्स की बनी हुई है। उस पर भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इतनी ही असर करेगी जितने और मॉलिक्यूल्स पर करती है। तो हमको भी जो है यहाँ पर ये वाला जो है हमको ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका असर हो जाएगा। मतलब व्हेन द करंट इज फ्लोइंग तो इट नॉट ओनली प्रोड्यूसेस द इलेक्ट्रिक फील्ड बट इट आल्सो प्रोड्यूसेस द मैग्नेटिक फील्ड। ओके,
तो बेटा आज हम लोग इतना रखते हैं, बाकी का हम लोग थियरी नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे।